तो दोस्तों आज हम सीखने जा रहे हैं कि किस किस टाइप के मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है ना। तो किस किस टाइप के मैट्रिक्स होते हैं, देखिए बहुत सारे मैट्रिक्स होते हैं, तो एक एक करके जानते हैं उनको। तो रो मैट्रिक्स यानी देखिए एक मैट्रिक्स जो होता है इस प्रकार का होता है, ठीक है। तो उसमें इसको हम रो बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं। तो ऐसा एक मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ रो हो उसे रो मैट्रिक्स कहा जाता है। सिमिलरली ऐसा एक मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ कॉलम हो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है। साथ ही साथ एक डायगोनल मैट्रिक्स जो कि एक स्क्वायर होता है, ठीक है, या तो वो 3x3 मैट्रिक्स भी हो सकता है या तो वो 2x2 मैट्रिक्स भी हो सकता है। इसका मतलब है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जहां रोज और जो कॉलम्स है उनके नंबर्स इक्वल है, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो मेन डायगोनल होता है, देखिए जो मेन डायगोनल होता है उनमें एलिमेंट्स कुछ ना कुछ रहेंगे, नॉन जीरो एलिमेंट्स रहेंगे, और जो बाकी एलिमेंट्स है वो जीरो रहते हैं, ठीक है। फिर स्केलर मैट्रिक्स को देखिए। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि ये सिमिलर है, एकदम सिमिलर है इसके जैसा, लेकिन इसमें क्या है कि जो डायगोनल है हमारा, जो मेन डायगोनल है, यही साइड का मेन डायगोनल होता है, ये मेन डायगोनल नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो मेन डायगोनल है इसके तीनों एलिमेंट्स क्या है, एकदम सेम है, ठीक है। सिमिलरली आइडेंटिकल मैट्रिक्स में क्या होता है कि ये जो मेन डायगोनल है उसके तीनों जो है एलिमेंट्स वो वन होते हैं, वन ही होने पड़ेंगे, उसको आइडेंटिकल मैट्रिक्स बोलेंगे, और उसके बाकी जो एलिमेंट्स है वो जीरो रहेंगे। तो अभी जानते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। तो दो मैट्रिक्स हमें दिया गया है, ठीक है ना। तो ये एक मैट्रिक्स है A इक्वल्स टू ये जो भी वैल्यूज हमें दिया गया है, देखिए ये जो मैट्रिक्स है सिमिलर है टू B, ठीक है ना। तो हमें एडिशन करने में भी आसानी होगी। देखिए बहुत तरह तरह के मैट्रिसेस को भी हम ऐड कर सकते हैं, इजीएस्ट सवाल से हम सीखते हैं कैसे, ठीक है। तो A और B दिया गया है, हमें सीखना है या करना है A प्लस B क्या होगा, बहुत ही इजी है। पहले तो इसको प्लेस कर ले, 1 - 3 2 4 5 6 ये रहा, प्लस यहाँ में 2 5 6 0 3 5 हो गया। अभी इसको कैसे करना है, बहुत ही आसान है। ये जो पहला एलिमेंट है प्लस पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट प्लस तीसरा एलिमेंट, ऐसा साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली जो ये एलिमेंट है इस मैट्रिक्स में सेम इसी मैट्रिक्स के सेम इसी एलिमेंट्स के साथ क्या करना है, इसको ऐड करना है। यानी 1 + 2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। -3 + 5, ध्यान दीजिएगा ये नेगेटिव साइंस का बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ऑब्जर्व करिएगा। -3 + 5 यानी हो जाएगा हमारा 2, फिर आ गया 2 + 6 जो कि हो गया 8, 4 + 0 जो कि हो जाएगा 4, 5 + 3 जो कि हो गया 8, 6 + 5 जो कि हो गया 11, ठीक है, ओके। अब देखिए एक बहुत ही अच्छा सवाल, देखिए बहुत ही आसान है इसको करना, लेकिन थोड़ा सा अलग है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस से थोड़ा अलग है। हमें यहाँ दिया गया है कि ये निकालें 2A + 3B, यानी 2A हमें ये मैट्रिक्स दिया गया है, B हमें ये दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो बताइए इसको कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है। तो 2A यानी 2A हमारे लिए क्या निकल कर आएगा, देखिए 2A मतलब जो भी A मैट्रिक्स है उसके साथ हमें 2 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। यानी 1 2 3 4 5 6 है मान ले, ठीक है, ऐसा है। तो हमें यहाँ 2 मल्टीप्लाई करना होगा A मैट्रिक्स के साथ, 2 मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, सिंपली जो सारे के सारे एलिमेंट्स है उन सभी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। यानी 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, ये आ गया हमारा 2A, ठीक है ना। अभी 3B को कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है, 3 × 5 3 2 7 4 1, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, 3 × 7 = 21, 3 × 4 = 12, 3 × 1 = 3 आ गया। अभी क्या करना है, ये दो मैट्रिसेस को हमें प्लस करना है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, 2A + 3B। तो 2A + 3B कैसे करेंगे, देखिए अभी क्या आ गया, 2A क्या आ गया, 2 4 6 और 8 10 12, ये आ गया हमारा 2A, प्लस यहाँ क्या आ गया है 15 9 6 21 12 3 हो गया। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 2 + 15 17, 4 + 9
13, 6 प्लस 6 12, 8 प्लस 21 29, 10 प्लस 12 22 और 12 प्लस 3 यहाँ आ गया 15। देखिए ये आ गया हमारा 2a प्लस 3b का आंसर। इस तरीके से हमें ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पार्ट जो मैट्रिसेस का स्टार्ट होता है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो मैट्रिसेस को प्लस करना या सबट्रैक्ट करना, जैसे कि मैंने इसके पहले पार्ट में दिखाया कि आपको मैट्रिसेस को ऐड कैसे करना है, सिमिलरली उसी तरीके से सबट्रैक्शन भी होता है। तो इसलिए मैंने उसके लिए अलग से कोई पार्ट नहीं डाला है, लेकिन ये जो है ये बहुत ही एक क्रूशियल पार्ट है, क्रूशियल बहुत ही इम्पोर्टेंट ये एक पार्ट है जिसको हम बहुत ध्यान से करेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं दोस्तों कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को हम किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमें किस पे फोकस रखना है, यहाँ देखिए हमें फोकस रखना है सबसे पहले इसमें देखिए पहले हम क्या करेंगे 2x2 मैट्रिक्स को बहुत अच्छे से जानेंगे कि उसमें मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, फिर जो 3x3 है उसको हम बहुत डिटेल्स में देखेंगे। तो 2x2 में सबसे पहले ये जो पहला मैट्रिक्स है उसके रो पे आप ध्यान दीजिए और इसके जो दूसरे मैट्रिक्स है उसके कॉलम पे ध्यान दीजिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी ए भी लिखेंगे, ठीक है। मैट्रिक्स का सिंबल दे रहे हैं अब यहाँ में, ओके। नाउ अभी देखिए 1 into 5 क्या हो गया 1 into 5, ठीक है। 1 into 5 प्लस यहाँ में आ गया प्लस 2 into 0 क्या हो गया 2 into 0। देखिए ध्यान से देखिए 1 into 5 किया हमने पहले, फिर 2 into 0। देखिए 1 के साथ ये दोनों को नहीं, 1 के साथ ये पहला वाला फिर दूसरे के साथ ये दूसरा वाला, ठीक है ना। 1 into 5 हो गया 1 into 5, देन 2 into 0 2 into 0 आ गया, हो गया डन। ये हमारा पहला आ गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, फिर इसमें देखना है, इस वाले में यहाँ क्या होगा 1 into 6, ठीक है, प्लस 2 into -2 हो गया 2 into -2। अभी जो ये जो सेकंड है उसमें हम इसको देखेंगे, फिर इन दोनों को सेपरेटली लेंगे इसके साथ। कैसा होगा देखिए 3 है, यहाँ पहला क्या है 5 यानी 3 into 5 प्लस 4 into 0, इसका दूसरा वाला क्या है 4, इसका दूसरा वाला क्या है 0, 4 into 0, ठीक है। फिर ध्यान दीजिए इसमें तो यहाँ क्या लिया है 3, पहला वाला है 3, यहाँ भी पहला वाला 6 है यानी 3 into 6 प्लस यहाँ क्या है दूसरा वाला 4 है, यहाँ दूसरा वाला -2 है, 4 into -2। देखिए हो गया ये। तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, देखिए इसको हम एक एक करके सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे तो हमारा एक मैट्रिक्स पूरा हो जाएगा। तो 1 into 5 5, 5 प्लस ये 2 into 0 क्या होगा 0, 5 प्लस 0 5 आ गया, ठीक है। 1 प्लस 6 6, 2 into -2 -4 आ जाएगा, 6 - 4 2 हो गया, 3 5 जा 15, 15 प्लस 0 15 आ जाएगा, 3 6 जा 18 और 4 into -2 -8 तो 18 -8 10। तो ये देखिए जो है हमारा आंसर निकल के आ रहा है 5 2 15 और 10। ये जो प्रोसीजर है अगर आपको कंफ्यूजिंग लगता है तो इसको बहुत ही ध्यान से 2-3 बार देखें और इसको करने की कोशिश करिए। बुक से निकालकर 1-2 क्वेश्चन खुद से कोशिश करिए करने की, तो ये जो है ये प्रोसीजर आपके दिमाग में अडॉप्ट हो जाएगा। जब एक बार 2x2 मैट्रिक्स का जो ये प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर सिमिलरली है 3x3 मैट्रिक्स पे, लेकिन 3x3 मैट्रिक्स बहुत बड़ा होता है और वो बहुत डिटेल्स में उसको देखना पड़ता है। तो उसके पहले क्या करें, आप ये प्रोसीजर को 2x2 मैट्रिक्स के साथ प्रैक्टिस करें। और तो देखिए एक और 2x2 मैट्रिक्स का क्वेश्चन मैं यहाँ लेकर आ रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए कि मल्टीप्लिकेशन कैसे हो सकता है। पूरा प्रोसीजर आप अडॉप्ट कर ले अच्छे से। यहाँ एक ही मैट्रिक्स क्यों, आपको ऐसा क्वेश्चन दे सकता है, क्वेश्चन में ऐसा रह सकता है कि ए स्क्वायर निकालना पड़ता है। तो ए स्क्वायर मतलब क्या, ये जो सेम मैट्रिक्स है इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा, तो करते हैं, ठीक है ना, 1 2 3 और -4, ठीक है। अब देखिए क्या करना होगा, हमें सबसे पहले इस पे फोकस करना है और इस पे,
ठीक है, ये पहला वाला और ये पहला वाला 1 इंटू 1 प्लस देना है इसका दूसरा वाला और ये दूसरा वाला, यानी 2 इंटू 3 आ जाएगा, हो गया। फिर इधर वाला देखिए, फिर इसके साथ हमें ये वाला कॉलम लेना है, पहले रो के साथ फिर दूसरा कॉलम यहाँ पर। तो इसका पहला वाला क्या है 1 इंटू ये 2 आ गया प्लस 2 इंटू इसका दूसरा वाला -4। ठीक है, देखिए माइनस वगैरह बहुत ध्यान से बैठाइएगा। अभी ये दूसरा रो 3 इंटू 1 हो जाएगा यहाँ, क्योंकि इसका पहला वाला 3 है, इसका पहला वाला 1 है। ये हो गया -4 इंटू 3 प्लस देंगे यहाँ, प्लस साइन तो बैठेगा ही, -4 इंटू 3 आ गया। फिर इसका पहला वाला और इसका पहला वाला यानी 3 इंटू 2 आ गया प्लस -4 इंटू -4 हो जाएगा, क्योंकि इसका दूसरा वाला और इसका दूसरा वाला इंटू -4। कैलकुलेट करेंगे अभी। देखिए आप चाहे तो एक्स्ट्रा स्टेप कर सकते हैं यहाँ में, जिस हिसाब से आपको कैलकुलेशन सटीक लगे। देखिए हमें प्रैक्टिस करते करते मुंह में कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। जैसे कि 1 1 ज़ा 1, 1 प्लस 2 इंटू 3 क्या हो रहा है हमें 6 हो रहा है, 1 प्लस 6 7 आ गया। फिर यहाँ 1 2 ज़ा 2 प्लस 2 इंटू -4 -8 आ रहा है, तो 2 प्लस -8 करेंगे तो -6 आएगा। आपको ध्यान रखना है कि साइन ऑफ द बिगर नंबर कहाँ आ रहा है और किस नंबर के आगे माइनस या प्लस बैठ रहा है, ये क्लियर होना जरूरी है। फिर 3 इंटू 1 3 प्लस -4 इंटू 3 -12 हो जाएगा, तो 3 प्लस -12 आ जाएगा -9, ठीक है। फिर 3 2 ज़ा 6 प्लस -4 इंटू -4, देखिए -4 इंटू -4 प्लस 16 आएगा, और यहाँ 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 16 क्या आ गया आपका आंसर 22। तो ये रहा आपका आंसर इस सवाल का, ठीक है। तो ये है एक काफी इंटरेस्टिंग सवाल। देखिए यहाँ क्या है, दोनों जो मैट्रिक्स हैं इनके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है अलग है, इनके ऑर्डर्स अलग अलग है। तो ऐसे समय में बहुत कंफ्यूजन होती है कि इसको मल्टीप्लाई करे कैसे करे, समझ नहीं आता। लेकिन आज मैं आ गया हूँ आप सभी को समझाने कि इसको कैसे करेंगे। बहुत आसान है, सबसे पहले इस पे ध्यान दें, फिर इस पे ध्यान दें, ठीक है। 1 इंटू 3 पहले के साथ पहला मल्टीप्लाई प्लस दूसरे के साथ दूसरा मल्टीप्लाई, तीसरे के साथ तीसरा मल्टीप्लाई, ठीक है, हो गया। ये हो गया हमारा। फिर इसी के साथ इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे और इधर प्लेस करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमने पहले रो लिया है तो रो को पहले प्लेस करते हैं, ठीक है। तो पहले के साथ पहला 1 इंटू -4, दूसरे के साथ दूसरा प्लस 2 इंटू 5 हो गया, प्लस 1 इंटू 2 आ जाएगा, तीसरे के साथ तीसरा मल्टीप्लाई हो गया। फिर आ जाएंगे दूसरे रो पे, तो दूसरे रो के साथ पहले वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 3 पहले के साथ पहला, फिर दूसरे के साथ दूसरा यानी 0 इंटू 1, फिर तीसरे के साथ तीसरा यानी 2 इंटू -2 हो गया। फिर आ गया पहले के साथ पहला यानी 4 इंटू -4, फिर प्लस 0 इंटू 5 दूसरे के साथ दूसरा मल्टीप्लाई प्लस 2 इंटू 2 आ गया, तीसरे के साथ तीसरा मल्टीप्लाई। अभी क्या करना है, फटाफट हमें कैलकुलेट करके इसका आंसर निकाल लेना है। कैसे निकालेंगे, 1 इंटू 3 2 इंटू 1 2, 3 प्लस 2 5 और यहाँ -2 जो कि आ जाएगा यहाँ आंसर 3। 1 इंटू -4 2 इंटू 5 10, 1 इंटू 2 2 आ गया, तो 10 प्लस 2 12, 12 - 4 8 आ गया, ठीक है। यहाँ देखिए 4 3 = 12, ये तो 0 हो गया 12, और यहाँ 2 इंटू -2 -4 12 - 4 8 आ गया आंसर। यहाँ देखिए 4 इंटू -4 -16 ये 0, यहाँ 2 इंटू 2 4 यानी -16 और +4 आ जाएगा आपका आंसर -12। ये आ गया हमारा इसका आंसर। देखने में काफी अतरंगी सवाल है लेकिन कंफ्यूज होना ही नहीं है, क्योंकि इसको करना है बहुत ही आसान, ठीक है।